श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यप्रद व्रत माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, उनका पूजन करता है और व्रत रखता है, कथा श्रवण करता है, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, एकादशी का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। अजा एकादशी आज की कथा में श्रवण करने जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रता एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना है। जब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने का विधि विधान क्या है, इसका व्रत करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वह अजा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। अब ध्यानपूर्वक एकादशी का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई तो राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। तो दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने चांडाल के यहाँ कफन लेने के काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। तो एक बार की बात है, वह चिंता में बैठे थे कि ऋषि गौतम ऋषि जो है उनके पास पहुंचे। वह महाराजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी को सुनकर के महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से महाराजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और
अंत समय में महाराजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गए। तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री हरिविष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरिविष्णु भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।